जी हाँ दोस्तों, जो भी छात्र एवं छात्राएं आज बिहार बोर्ड से सब्जेक्ट केमिस्ट्री की परीक्षा देने वाले हैं, उन सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए हम इस वीडियो में सब्जेक्ट केमिस्ट्री के टॉप मोस्ट VVI वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आ चुके हैं, जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, छपने वाले हैं। आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे, यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न अभी आपको परीक्षा में सीधे देखने को मिलेंगे। तो परीक्षा देने जाने से पहले सभी छात्र एवं छात्राएं एक एक प्रश्न को रट लीजिए, याद कर लीजिए। यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके पास समय बहुत कम है, ऐसे में बिना समय को व्यर्थ किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी छात्र छात्राएं एक एक प्रश्न को रट लीजिए, याद कर लीजिए। यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न अभी आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं सबसे पहला महत्वपूर्ण वायरल प्रश्न की ओर, और आप सभी तमाम छात्र एवं छात्राओं को बताना चाहेंगे कि एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि है तो सीधे आपकी परीक्षा में छपने वाले प्रश्न है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहेंगे। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पे, और यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं अपना नीचे में देखते चलेंगे। यहाँ पे दोस्तों देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न, बौआ टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है और सीधे आपकी परीक्षा में छपने वाले प्रश्न है। प्रश्न क्या है, एक बार हम फिर रिपीट कर देते हैं इंग्लिश में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे दोस्तों आपको बताना यह है कि विद्युत का सुचालक जो है वो इनमें से कौन सा है, और यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको दोस्तों बताना है कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर इनमें से कौन सा है। तो आप सभी तमाम छात्र एवं छात्राओं को हम बताना चाहेंगे, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, Cu यानी कि कॉपर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो एक एक प्रश्न को बारीकी से समझते चलेंगे और इस वीडियो को अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते आगे। यहां पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। काफी शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके परीक्षा के लिए। यहां पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन अर्धचालक है, और यहां पे देखिए आपको चार ऑप्शन दिया गया है। आपको दोस्तों बताना यह है कि इन चारों में से कौन जो है अर्धचालक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेमी कंडक्टर। आपको सेमी कंडक्टर बताना है, तो आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों इस चारों ऑप्शन के अनुसार इसका जो राइट आंसर है ये आप हो जाएंगे सिलिकॉन यानी Si, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए प्यारे साथियों बढ़ते हैं हम आगे। तो यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और शानदार वायरल प्रश्न है आपके परीक्षा के लिए। और यहां पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती है। और यहाँ पे देखिए आपको जो चार ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सी जो सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती है, ये आपको बताना है। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको हम पहले ही बता चुके हैं कि आप लोग नीचे में देखते चलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को हम बताना चाहेंगे, इस ऑप्शन के अनुसार इसका जो राइट आंसर है ये आपको हो जाएंगे मोललता, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि कौन सी जो है सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती है, तो ये आप हो जाएंगे मोललता, मोलालिटी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए तो बढ़ते आगे। आप सभी को हम बताना चाहेंगे, एक एक प्रश्न आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और इसी प्रकार के प्रश्न और यहां से काफी सारे प्रश्न आपके परीक्षा में छपने वाले हैं। तो एक एक प्रश्न को बारीकी से समझते चलेंगे और इस वीडियो को अंत तक बने रहेंगे, और जितना हो सकता है इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सोडा वाटर क्या है। ये दोस्तों आपको बताना है कि व्हाट इज सोडा वाटर। सोडा वाटर है क्या, तो आप सभी को हम बताना चाहेंगे दोस्तों, जल में CO2 गैस का विलयन है। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ CO2 गैस इन वाटर। ठीक है, सोडा वाटर जो है क्या है, तो जल में CO2 गैस का विलयन। सारा का सारा जो है दोस्तों थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, काफी जो शानदार प्रश्न है आपके परीक्षा के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ CO2 गैस इन वाटर। चलिए तो बढ़ते आगे। यहां पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। लाजवाब प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, और आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके प्रश्न है। और यहां पे देखिए क्या आपसे पूछा जा रहा है कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है। आप सभी तमाम छात्र एवं छात्राओं के लिए बौआ टाइप का प्रश्न हो गया। ये कितना आसान आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। हमें मालूम है कि आपको भली भांति इसका राइट आंसर मालूम है, और नहीं मालूम है तो जान लीजिए इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों आपको Pb3O4, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसे आप लोग रट लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपके परीक्षा में आने वाले प्रश्न है। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। चलिए
बढ़ते आगे, यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। शानदार प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए। लोहे पर जंग लगने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? देखिए पूछा क्या जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, लोहे पर दोस्तों जंग लगने के लिए जो है इनमें से कौन सा जो है आवश्यक है, ये आपको बताना है। तो आप सभी दोस्तों को मालूम है, नहीं मालूम है तो जान लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे, इसका राइट ऑप्शन हो जाएंगे आर्द्र आयु, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। और यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है हमारे बिहार के ललाओं। यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है। और यहाँ पे देखिए आपको 4 ऑप्शन दे दिया गया है और आपको इनमें से बताना है कि सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है। आप सभी को नहीं मालूम है तो जान लीजिए, इन चारों में से जो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है ये आपको हो जाएंगे फ्लोरीन, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। और यहां पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि धात्विक बंधन इनमें से किसमें पाया जाता है। और यहां पे आपको 4 ऑप्शन नीचे में दिया गया है। तो आप सभी तमाम छात्र एवं छात्राओं बिहार की शेर और सैनियों को बताना चाहेंगे, ये प्रश्न एकदम देखिए आसान प्रश्न है, बौआ टाइप का प्रश्न आपसे पूछा गया है। और आप सभी को हम बताना चाहेंगे दोस्तों धात्विक बंधन इनमें से जो है धातु में पाया जाता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहां पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, बिहार के ललाओ। और यहां पे देखिए आपसे पूछा यह जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सिनेवार है। तो आप सभी तमाम छात्र एवं छात्राओं को बताना चाहेंगे दोस्तों HGS जो है ये क्या है, सिनेवार है, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते आगे, बिहार के शेर और सैनियों, इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि आपसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन के 72 कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। देखिए दोस्तों कितना आसान बौआ टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ऑक्सीजन के 72 कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। तो आप सभी दोस्तों को मालूम है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या कितना होता है, तो 8। ठीक, अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, तो 8 का दोस्तों आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो क्या आ जाएंगे 72 कक्षा में, तो 8 के, ठीक है 8 के दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद जो आपको 72 कक्षा में आ जाएंगे, ये आपको आ जाएंगे 2s2 2p4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपको आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे, बिहार के ललाओं इस वीडियो को लाइक कर देंगे, जितना हो सकता है अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि मैग्नीशियम धातु के 72 कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे दोस्तों, अगर आपको नहीं मालूम है तो जान लीजिए। आप सभी को हम बताना चाहेंगे मैग्नीशियम धातु के 72 कक्षा में पाई जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है ये 2 हो जाएंगे, यानी कि 2 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। काफी लाजवाब शानदार प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए। पी ऑर्बिटल का आकार होता है दोस्तों, क्या होता है, द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज, पी ऑर्बिटल का आपको आकार बताना है दोस्तों। इसका आकार होता है डम्बेल, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया गया है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे, यहां पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। आप सभी को हम फिर से बताना चाहेंगे, एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सीधे 3 फरवरी 2023 को आपको यहां से देखने को मिलेंगे। तो एक एक प्रश्न को रटते जाएंगे, माइंड में सेटअप करते जाएंगे और समझते चलेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में किसे कास्टिंग सोडा कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए आप सभी को नहीं पता है, कितना आसान प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। कास्टिंग सोडा का फॉर्मूला दोस्तों आपको बताना है। तो हमारे बिहार के शेर और सैनियों, आप सभी को हम बताना चाहेंगे, कास्टिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। और यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि पोटास एलम है एक, पोटास दोस्तों जो एलम है ये एक प्रकार का क्या है, तो आप सभी दोस्तों को मालूम होनी चाहिए, नहीं मालूम है तो जान लीजिए। पोटास जो एलम है ये एक प्रकार का युग्म लवण है। ठीक है, डबल साल्ट है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए।
चलिए बिहार के शेर और सैनियों बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। काम एक कार्बन परमाणु का पृथक्करण है, ठीक है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन डायमंड इज, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को हम बताना चाहेंगे इसी में जो है sp3 होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों अभी तक आप लोग इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक नहीं किए हैं तो फिर क्या कर रहे हैं आप लोग। एक प्यारा सा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है। और चैनल पर नई बार है तो चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब फटाक से कर लीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, एक बेंजीन दिया गया है, बेंजीन में OH को लगा दिया गया है, यौगिक का नाम पूछा जा रहा है। कितना आसान प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बिल्कुल बोआ टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का आंसर नहीं मालूम है क्या आपको? बिल्कुल मालूम होनी चाहिए बिहार के शेर और सैनियों। ये बोआ टाइप का प्रश्न है, बिल्कुल आसान प्रश्न आपसे पूछा गया है। बेंजीन में आपको एक OH लगा दिया गया है फंक्शनल ग्रुप, तो इस यौगिक का नाम क्या हो जाएंगे? तो क्या हो जाएंगे हमारे बिहार के ललाओं? आप सभी को पता है कि इसका क्या हो जाएंगे? यौगिक का जो नाम है वो फिनॉल हो जाएंगे, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया गया है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते आगे। इसी के साथ दोस्तों हम यहां पर देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। बेंजीन में पाए बॉन्डों की संख्या है। कितना आसान प्रश्न पूछा जा रहा है, फिर से बोआ टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है। ऊपर में जो अभी आप देखें ना, ये बेंजीन, ठीक है, बेंजीन। अभी देखिए इसको OH को हटा दीजिए, अभी क्या है, अभी एक तरह से बेंजीन बना हुआ है। अब बेंजीन में दोस्तों आपको पाई बॉन्डों की संख्या बताना है। पाई बॉन्ड क्या होते हैं दोस्तों? देखिए जहां पे देखिए डबल रखिल है ना, डबल, यहाँ पे देखिए तो ये हो गया पाई बॉन्ड। तो इसमें देखिएगा तो आपको 3 को देखने को मिल रहा होगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिया गया है। यानी कि दोस्तों बेंजीन में जो है टोटल आपको पाई बॉन्डों की संख्या 3 होता है, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। काफी शानदार प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि उजला एवं पीला फास्फोरस निम्नलिखित में क्या है। आप सभी को हम बताना चाहेंगे दोस्तों, उजला एवं पीला जो फास्फोरस है वो एक दूसरे का क्या है? तो अपरूप है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे राइट, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते आगे। बिहार के शेर और सैनियों इस वीडियो को लाइक कर देंगे। यहां पे आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, और यहां पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आप सभी को मालूम होनी चाहिए, नहीं मालूम है तो जान लीजिए दोस्तों। आपको हम बताना चाहेंगे जो एल्युमिनियम है यहाँ पे ये प्रचुर मात्रा में जो है पृथ्वी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते आगे। बिहार के शेर और सैनियों यहाँ पे देखिए हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हमारे बिहार के शेर और सैनियों, आपसे क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न ये है कि फ्लोरीन, क्लोरीन एवं ब्रोमीन को किस नाम से जाना जाता है। तो आप सभी को हम बताना चाहेंगे दोस्तों, इसको जो है आपको नहीं पता है तो जान लीजिए, हेलोजन के नाम से जाना जाता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर देखिए हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, और यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि इथीन बहुलीकृत होकर निम्नलिखित में से क्या बनाता है। तो आप सभी दोस्तों को नहीं मालूम है तो जान लीजिए, इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे प्लोथीन। क्या बनाता है? प्लोथीन बनाता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बिहार के शेर और सैनियों बढ़ते आगे। यहाँ पर देखिए हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, और अभी तक आप सभी तमाम छात्र व छात्राएं इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो फिर क्या कर रहे हैं आप लोग। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है। देखिए दोस्तों, दोनों को गर्म करने पर क्या बनता है? तो बेंजीन। आपको दोस्तों ध्यान रखना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है एकदम। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है एकदम, जो है आपके बुक से लिया गया प्रश्न है। क्या बनता है दोस्तों? तो बेंजीन बनता है, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। जब फिनॉल को जस्ता चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? तो फिर दोस्तों देखिए, फिनॉल को जब हम जस्ता चूर्ण के साथ गर्म करेंगे तो दोस्तों बेंजीन ही बनेगा। क्या बनेगा? बेंजीन बनेगा। 23 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना
रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पे देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। काफी शानदार लाजवाब प्रश्न है, आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्रिय गैस है, ठीक है। अक्रिय गैस दोस्तों आपको बताना है, और यहाँ पे देखिए नीचे में आपको 4 ऑप्शन दे दिया गया है। तो आप सभी प्यारे साथियों को हम बताना चाहेंगे इनमें से जो है कौन जो अक्रिय गैस है। तो आप सभी को हम बताना चाहेंगे दोस्तों, जो नियोन है Ne, ये आपको हो जाएंगे अक्रिय गैस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी राइट हो जाएंगे। 24 का ऑप्शन और बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। यहां पे दोस्तों आपको बताना है कि कौन जो है बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। तो आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे दोस्तों, जो सेल्यूलोज है ये क्या है, तो बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते आगे। यहां पर देखिए हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। चलिए यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से बनता है। आप सभी मित्रों साथियों को बताना चाहेंगे कि एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते आगे। हमारे बिहार के शेर और संयोग यहां पर देखिए हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। शानदार प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। यहां पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है, ये जो एक कंपाउंड दिया गया है, इनमें जो है Fe की ऑक्सीकरण संख्या बताना है। देखिए जिसका आपको बताना है, जैसे कि Fe का ऑक्सीकरण संख्या बताना है, तो Fe को हम मान लेंगे x, और बाकी सभी का मान पुट कर दीजिए, ठीक है। जैसे H2O का मान पुट कर दीजिए, NO का मान पुट कर दीजिए, SO4 का मान पुट कर दीजिए और सॉल्व कीजिए। इसका दोस्तों जो राइट आंसर है ये आपको आ जाएंगे +1, ठीक है, +1 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट हो जाएंगे, 27 का ए। अभी आपको याद कर लेना है, माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है। अभी आपके पास समय बहुत कम है, ठीक है, तो 27 का ए हो जाएंगे। तो बढ़ते आगे प्यारे साथियों। यहां पर देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक चिलेटिंग लिगेंड है, ठीक है। चिलेटिंग लिगेंड आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपको हो जाएंगे 1,2 इथिलीन डायमीन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते आगे। यहां पर देखिए हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। फिर से शानदार प्रश्न, लाजवाब प्रश्न। इसमें दोस्तों आपको CO का जो है ऑक्सीकरण संख्या बताना है, और यहाँ पे देखिए आपको एक कंपाउंड दिया गया है, इनमें जो है आपको CO की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। तो आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे इसका देखिए सॉल्यूशन के बाद आपको राइट आंसर आ जाएंगे +3। CO का जो ऑक्सीकरण संख्या है ये आपको +3 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, ठीक है, 29 का सी। चलिए और जो भी प्रश्न अगर आपको मान लीजिए सोल्व करने में परेशानी हो रही है, बनाने में दिक्कत हो रही है, आप हमें कमेंट कीजिएगा। हम अवश्य आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन बता देंगे कि कैसे जो है इसका राइट आंसर ये होगा। जो थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रकार का प्रश्न है, जो बनाने वाला प्रश्न है, जैसे इस प्रकार का प्रश्न हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन पहली संक्रमण श्रृंखला का तत्व नहीं है। तो आप सभी साथियों को हम बताना चाहेंगे जो आर्गन है Ag, ये जो है पहली संक्रमण श्रृंखला का तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते आगे। यहां पर देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। काफी लाजवाब प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, कई बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके प्रश्न है। इसमें दोस्तों आपको बताना है कि Ni की ऑक्सीकरण संख्या है। Ni की जो ऑक्सीकरण संख्या है दोस्तों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते आगे। यहां पर देखिए हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। फिर से शानदार प्रश्न आपके परीक्षा के लिए, महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षा के लिए। XEFO का आकार है दोस्तों, आप सभी को हम बताना चाहेंगे इसका आकार हो जाएंगे वर्ग तलीय, स्क्वायर प्लानर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए 32 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। बढ़ते आगे प्यारे साथियों। यहां पर देखिए हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। में कौन सी गैस H2SO4 में घुलकर ओलियम का निर्माण करता है। तो आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे जो SO3 है ये H2SO4 में घुलकर ओलियम का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते आगे। यहां पर हमारे प्यारे साथियों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। काफी शानदार प्रश्न है आपके परीक्षा के लिए, कई बार ये भी प्रश्न आपके परीक्षा में उतर चुके हैं, छप चुके हैं। इस बार भी काफी उम्मीद है कि ये प्रश्न आपके परीक्षा में सीधे छप जाए। देखिए क्या पूछा जा रहा है, फिन उत्प्लावन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है। तो आप सभी को हम बताना चाहेंगे दोस्तों जो सल्फाइड है इसका जो सांद्रण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए हमारे प्यारे साथियों बढ़ते आगे। और यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। और ये जो प्रश्न है
इस सेट का लास्ट प्रश्न होगा, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। तो चलिए यहां पर दोस्तों देख लीजिए, सबसे लास्ट प्रश्न क्या आपसे पूछा जा रहा है। 35 कि लोहे का प्रमुख ऐसक है। किसको नहीं पता है, हमारे बिहार के शेर और सैनियों, सभी मित्रों सभी साथियों को पता है कि लोहे का जो मुख्य ऐसक होता है वो हेमेटाइट होता है। और हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे साथियों, तो Fe2O3 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो जितने भी छात्र छात्राएं इस वीडियो को देख रहे हैं अपने मित्रों के पास शेयर करेंगे, लाइक करेंगे इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए हम आपसे फिर मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को इस वीडियो को देखने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।